पहले स्टार्टिंग करते हैं एक से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक से। पहला टॉपिक किसी का डाउट है? चेक कर लो। दूसरा टॉपिक डाउट है किसी का? नहीं है। तीसरा है डाउट है? नहीं है। चौथा किसी का डाउट है? नहीं है। पांचवा किसी का डाउट है? आपका पांचवा डाउट है, ठीक है। तो पहले हम पांचवा टॉपिक करेंगे, ऐसे लाइन से चलते रहेंगे, ठीक है। चलो आप बताओ ज्योति, अगर हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? अब बताओ क्या होता है विंडो प्लस आर करने के बाद? एक्सेल लिखेंगे, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो एक्सेल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक मैसेज आएगा, इसको आपको बंद करना है और यहाँ पे क्लिक करना, आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5 से। 5 में क्या देखो, हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? डिजाइन कॉपी करने के लिए। जैसे यहाँ पे कोई डिजाइन है, अगर ऐसे डिजाइन मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये डिजाइन हमें कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेट पेंटर अगर नहीं हो, अगर ये फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे नहीं हो तो क्या परेशानी आ सकती है, पहले वो देखो। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ जैसा डिजाइन में ये लिखा हुआ है ना, ऐसे डिजाइन में आप इसको भी कर दो, तो आप देखोगे इसका जो कलर है यहाँ पे, टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पे देखो रेड है। इसका हैंड राइटिंग भी थोड़ा रिकर्सिव जैसा है। इसके नीचे अंडरलाइन भी हो रखी है। इसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी है येलो। ऊपर वाले का देखोगे जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, और इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड कलर है? रेड है। सभी पे बॉर्डर लगा हुआ है, बुलेट लगा हुआ है। अब इतना सब अगर आप इस पे करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। पहले क्या करोगे, आप सभी को सिलेक्ट करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से जाके येलो करोगे, फिर टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड करोगे, यहाँ से जाके जो टेक्स्ट कलर है हमारा वो रेड करोगे। अब हैंड राइटिंग एक जैसा नहीं लग रहा है तो इसको आप सिलेक्ट करके हैंड राइटिंग फिर देखोगे कौन सा है, इसका क्लिक करके मोनो टाइप कौन सी हुआ, फिर जाके हैंड राइटिंग चेंज करोगे। तो अगर आपको ये डिजाइन कॉपी करना है इसके ऊपर तो बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपको फॉरेन पेंटर आता है तो ये काम आपके लिए चुटकी का है। कैसे देखते हैं। अब देखो, ये सेम डिजाइन मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, तो बस हम क्या करेंगे, जो डिजाइन कॉपी करना है उसको बस हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई हो जाएगा, इसकी निशान क्या, पहचान क्या होती है, उसके पीछे देखो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ब्रश भी आ जाएगा आपके पास। फिर ये जो डिजाइन है कहाँ कॉपी करना है, हमें इसके ऊपर कॉपी करना है, तो आपको पूरे को ना सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। और जैसे आप छोड़ोगे देखो, छोड़ के खेलते हैं, डिजाइन कॉपी करना ऐसा में। उसकी बात होता है हमारा एक रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, यहीं पे सीट इंसर्ट कर लेते हैं एक। जैसे यहाँ पे हम कोई नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम गोपाल सिंह। अब यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा राम गोपाल सिंह, मैंने इसको सी वाले सेल में टाइप किया है और ये देखो डी में भी आ गया है। अब इसको हमें एक ही सेल में लाना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी चौड़ाई बढ़ा दो ऐसे, तो एक सेल में आ गया। या तो आप इसकी हाइट बढ़ाओ। हाइट बढ़ाने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब चौड़ाई से ही बढ़ सकता है ऐसे, तो हाइट से क्यों नहीं बढ़ सकता ये। कि बच्चे इसको ना हाइट ऐसे बढ़ाते हैं, ये कुछ नहीं होगा इससे। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अपने आप ही देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेंटर में कर सकते हो, देखो। अब इसका आप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो इस तरह से। ऊपर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह सेंटर में आ जाएगा ये। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारा जो टेक्स्ट होता है एक सेल से उसको, एक सेल से बाहर चला जाता है वो, तो इसको एक सेल में लाने के लिए काम करता है रैप टेक्स्ट, ठीक है। अगला फीचर है हमारा मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर क्या होता है, जैसे ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। अगर हमें इन सभी सेल को मर्ज करना है, मतलब एक ही कर देना है, तो जैसे पहले मैं दो सेल को करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला सेल और ये वाला सेल। अगर हमें इसको मर्ज करना है तो इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, दोनों सेल को, और मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ ना,
तो ये एक ही सेल है पूरा, अलग अलग नहीं है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, जैसे ये एक मार्कशीट है, हमें इसका हेडिंग डालना है मार्कशीट, तो हेडिंग डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मर्जेंट सेंटर का। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारे पास कोई जगह नहीं है लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप शिफ्ट स्पेस करोगे, फिर कंट्रोल प्लस करोगे, जिससे क्या होंगे 3-4 रो ऐड हो जाएंगे। फिर इसको आप छोटा कर लेना थोड़ा। अब देखो हमें यहाँ पे जगह मिल गई है। अब इसका हमें टाइटल डालना है मार्कशीट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो मार्कशीट टाइटल, तो मार्कशीट का जो टाइटल है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब बढ़िया लगेगा देखने में। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आती है, देखो क्या प्रॉब्लम आती है, मार्कशीट जो है सही से दिखाई नहीं दे रहा। आई प्रॉब्लम समझ में? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, ये सभी सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको मर्ज कर दोगे। मर्ज करने से क्या होगा, ये सभी सेल ना एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे ना, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इसको बड़ा भी करता हूँ, देखते प्रॉब्लम आती कि नहीं आती कुछ। देखो पहले क्या होता, टेक्स्ट दिख नहीं रहा था, अब देखो अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, देखने में काफ़ी और सुंदर लगेगा। आप यहाँ से कोई बॉर्डर लगा सकते हो, ये देखने में और बढ़िया लगता है। देखो ऐसा में कुछ, तो मर्जेंट सेंटर का इस्तेमाल तब कर सकते हो आप जब आपको कोई टाइटल लिखना हो, कोई हेडिंग लिखनी हो, या कुछ बड़ा सा लिखना हो। तो अगर एक सेल में आप उसको लिख के बड़ा करोगे तो दिखाई नहीं देता सही से, तो उसको आप मर्ज कर सकते हो। अभी भी किसी का डाउट है तो बताओ मेरे को इसमें। अभी बताओ टॉपिक नंबर 6 किसका डाउट है किसी का? टॉपिक नंबर 5 में, ये 6 में है, क्या बताना है? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? 6 किसी का डाउट नहीं है? क्लियर ऑप्शन बता दो। आप कोई पूछ लो हाइड कैसे करेंगे, पूरे टॉपिक होगा क्यों। देखो टॉपिक नंबर 6 में क्या है, ब्रिंग इट बैक का मतलब होता है उसको वापस लाना। ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और बैक मतलब उसको वापस लाना। जैसे हमने किसी कॉलम या रो को छुपा दिया है, उसको वापस कैसे लाएंगे, ब्रिंग इट बैक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंग्लिश वाला कॉलम छिपा देता हूँ, तो इंग्लिश पे क्लिक किया मैंने, होम टैब में गए, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ पे लिखा है विजिबिलिटी, और यहाँ पे लिखा है हाइड और अनहाइड। यहाँ पे जाओगे, हाइड कॉलम कर दोगे, इंग्लिश वाला कॉलम हाइड हो गया। अगर उसको वापस लाना है तो आप यहाँ पे जाके, अगर आप अनहाइड कॉलम करोगे तो ये कभी वापस नहीं आएगा। एक एक बार जो आपने कॉलम छुपा दिया वो इस तरह से वापस नहीं आता है। आपने तो किया नहीं टॉपिक ये, आपका डाउट नहीं था ये, आपने डाउट बोला था क्लियर ऑप्शन का यूज करना। आपने सिर्फ बोला क्लियर ऑप्शन बता दो एक बार, हाइड की तो बात ही नहीं हुई। आप बताओ, आपका भी डाउट था ये, देखा अब इनका भी डाउट निकला। अगर मैं सारे टॉपिक को पूछने लगूँ ना, चलो बताओ कैसे होगा, तो हो सकता है सारे भी डाउट निकले आपके। देखो अगर हमें इसको वापस लाना है तो आप यहाँ पे देखोगे ABCD। देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे लिखा ABCD, क्या नहीं है बताओ, डी के बाद ई नहीं है, तो आपको डी से एफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने डी पे क्लिक किया। मैं बोलता हूँ जब डी से एफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कई बच्चे ना यहीं पे चले जाते हैं डी से एफ को सिलेक्ट करना, ये भी तरीका ठीक है, पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, डी से एफ को सिलेक्ट करना है वजह से, और डी और एफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है, आप देखोगे डी और एफ अलग से आपके बैकग्राउंड कलर में आ गए हैं, तो ये पहचान होनी चाहिए कि सिलेक्ट हुआ भी है नहीं हुआ है। ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, लगता है हमको सिलेक्ट हो गया, अरे सिलेक्ट कहाँ हुआ है, एफ ही सिलेक्ट है अभी। तो हमें डी से एफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ई वाला कॉलम गायब है वो डी और एफ के बीच में ही आता है, तो इसलिए हमने डी और एफ को सिलेक्ट किया है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मेट में जाना है, विजिबिलिटी में जाना है, और यहाँ पे अब हमें करना है अनहाइड, क्योंकि हमें उसको वापस लाना है। तो अनहाइड कॉलम करेंगे, देखो इंग्लिश वाला कॉलम वापस आ गया आपका, ई नंबर, ठीक है। ऐसे अगर मान लो हम किसी रो को छुपाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीतू, अगर हम इसको छिपाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेट में चलते हैं, और यहाँ से हम हाइड रो कर देते हैं। देखो यहाँ पे नीतू को डिटेल यहाँ से छुप गया है, उसको वापस लाना है तो बड़ा सिंपल है। देखो गिनती काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या नहीं है, 10 नहीं है, तो आपको 9 पे क्लिक करना है और इसको माउस को दबाए हुए नीचे लेके जाना है और 9 और 11 को सिलेक्ट करना है। और इसकी पहचान क्या होगी, देखो पीछे कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर 9 11 पे।
फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे विजिबिलिटी में जाके आपको यहाँ पे करना है अनहाइड रो। जैसे आप अनहाइड रो करोगे, देखोगे जो 10 नंबर आपका हाइड हो गया है वो वापिस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रिंग इट बैक करना। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है हमारा क्लियर ऑप्शन का यूज करना, और उससे पहले एक और होता है सीट को कैसे छिपाते हैं। अगर हमें सीट को छिपाना है तो बस क्लिक करो उसके ऊपर और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हाइड सीट कर दो। ये जो सीट हाइड हो गई है 2 नंबर, वापस लाना है, यहाँ पे जाओगे वापस और यहाँ पे अनहाइड सीट कर देना। जो भी सीट गायब होगा वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके कर देना बस, आप 2 नंबर वापस आ जाएगा अपनी जगह। अगला ऑप्शन हमारा हाउ टू यूज क्लियर ऑप्शन। क्लियर का मतलब होता है मिटाना या हटाना, ठीक है, या साफ करना। तो आप देखोगे हमारे पास एक डेटा है छोटा सा, अगर मैं बोलता हूँ इसको डिलीट करो आप, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करोगे ना, तो डेटा तो डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। देखो मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, देखो डेटा डिलीट हो गया है पर फॉर्मेटिंग डिलीट अभी भी नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं सब कुछ क्लियर करना है, डेटा से लेकर सारा फॉर्मेटिंग भी क्लियर करना है, मिटाना है नहीं, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर का, क्लियर पे जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर ऑल का, बस क्लिक करो, सब कुछ क्लियर, क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखो, क्लियर फॉर्मेट। तो इसमें लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो आपका फॉर्मेट है ना वही क्लियर होगा सिर्फ। और फॉर्मेट किसको बोलते हैं, जो आप ये कलर देख रहे हो रेड कलर है और बैकग्राउंड में येलो कलर है और बॉर्डर लगा हुआ है ऐसे ऐसे, बोल्ड है, तो ये सारा फॉर्मेट कहलाता है। तो अगर आप क्लियर फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट क्लियर हो गया देखो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लियर कंटेंट। अगर कंटेंट पे क्लिक करोगे, कंटेंट किसको बोलते हैं वो समझो पहले। ये जो आपका डेटा है इसी को बोलते हैं कंटेंट। जैसे यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 94 लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मैथ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं कंटेंट। अगर आप क्लियर कंटेंट करोगे तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा बस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर कमेंट। कमेंट का मतलब होता है अगर आपने यहाँ पे कोई कमेंट लगाया है तो कमेंट डिलीट हो जाएगा बस। तो कमेंट तो अभी है नहीं, तो लगाते कैसे कमेंट वो सीखो पहले। जहाँ पे आपको कमेंट लगाना है वहाँ पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट कमेंट का, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी कमेंट लगाना है, मैंने लिख दिया हेलो, ये जो कमेंट लगा दिया। एक कमेंट यहाँ भी लगा देते हैं जो लिखा है 327, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट पे गए और यहाँ पे लिख दिया ऑसम। ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं कमेंट 340 पे, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया वेरी गुड। देखो हमने कितने सारे कमेंट लगा दिए हैं, एक यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ पे कमेंट लगाया है, एक यहाँ पे कमेंट लगाया है, कमेंट 3 है। अब मैं आपको बोलता हूँ चलो एक काम करो, जितने भी कमेंट मैंने लगाए हैं उसको आप डिलीट कर दो। तो एक बार में तो डिलीट कर नहीं सकते आप इसको, तो क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट कमेंट करोगे। 3 बार करना पड़ेगा आपको ऐसे, फिर राइट क्लिक करोगे, डिलीट कमेंट करोगे। तो यहाँ पे 3 कमेंट है तो आपको 3 बार डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कमेंट, हो जाएगा इससे, हो जाएगा। डिलीट कमेंट करेंगे तो देखो सारे कमेंट एक बार में डिलीट हो गए। पर इसका एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पे जाओगे क्लियर कमेंट पे, जैसे आपने उसको सिलेक्ट किया और क्लियर कमेंट पे जाओगे तो यहाँ से आप कमेंट को क्लियर कर पाओगे। देखो ये सारा कमेंट एक बार में क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन हमारा क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कोई ऐसा लिंक होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई चीज ओपन हो जाएगी जो आप चाहते हो, जिसका हाइपरलिंक आपने बनाया है। मैं कुछ बना के दिखाता हूँ आपको पहले। डेस्कटॉप पे ना, चलो फोटो को बना के दिखाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे एक फोटो है अदर्स की, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई उस लिंक पे क्लिक करे ना तो अदर्स का फोटो ओपन हो जाए। तो हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने अदर्स। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आदर्श की जो, आदर्श का जो नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ उसकी फोटो ओपन हो जाए। तो हमें इसको ना हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ बस क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे मिलेगा आपको हाइपरलिंक का एक फीचर, सर्च करो किधर है, ये रहा, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे हमारा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पे अदर्स की फोटो सर्च करनी है आपको।
ये रहा, ठीक है। और यहाँ से आप ओके। अब देखो, कई बच्चों को लगता होगा सर को पता क्या स्टेला आदर्श की फोटो है, यहाँ पे तो कुछ ओपन ही नहीं हो रहा, फोटो दिखाई नहीं दे रही। आपके दिमाग में चल रहा है ये कुछ? हाँ, यहाँ पे गैलरी का कुछ सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे आदर्श लिखा हुआ है। तो गैलरी का सिंबल का मतलब है ये फोटो तो है, पर इसका नाम क्या आदर्श है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम पहचान कर सकते हैं और ओके करेंगे। देखो, आपको आदर्श अरविंद में कुछ अलग दिख रहा है? आदर्श मैंने एक लिंक बनाया है और लिंक हमेशा ब्लू कलर का होता है, तो लिंक बन गया है और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई है। अब जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा, इसमें एमएस वर्ड की तरह कंट्रोल क्लिक नहीं करना है, बस आप माउस से जाके क्लिक कर दो, देखो आपका आदर्श का फोटो ओपन हो जाएगा। हाइपरलिंक समझ में आया आपको? ठीक है। आप फोटो के जगह आप कोई फाइल भी अटैच कर सकते थे, चाहे पावर पॉइंट का फाइल हो, चाहे एक्सेल का फाइल हो, चाहे वो पेंट का फाइल हो, चाहे वर्ड का फाइल हो, कोई फाइल भी अटैच कर सकते हो फोटो की जगह। एक बार और बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है राम, अब यहाँ पे हमें कोई फाइल अटैच करनी है, फोटो तो सीख लिया आपने, अब एक फाइल अटैच करनी है। फाइल कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट में एक फाइल है, चलो एक्सेल की फाइल अटैच कर दो। फाइल का नाम है आयुर्वेद, ठीक है। ये फाइल मैं अटैच करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये फाइल का नाम है आयुर्वेद, ये एक्सेल की फाइल है क्योंकि यहाँ पे एक्स बना हुआ है देखो, और जिसके ऊपर डब्ल्यू बना हुआ है वर्ड की फाइल है, और जिसके ऊपर ये पी बना हुआ है पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। इसकी पहचान होती है। तो एक्सेल की फाइल अटैच करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो लिखा है फाइल का नाम आयुर्वेद, और ये फाइल कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राम पे वो फाइल अटैच करनी है। तो इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, और वो फाइल कहाँ रखी थी? डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट सर्च करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हम डॉक्यूमेंट में ही होते हैं, पर यहाँ पर भी हम एक्सेल लॉन्ग वीडियो फाइल में है, तो हमें यहाँ पे सर्च करके डॉक्यूमेंट में जाना है। और डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आपको? सी ड्राइव में मिलता है। तो सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करो डॉक्यूमेंट है कहीं, अब बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, तो है तो डॉक्यूमेंट, पर प्रोग्राम फाइल में जाना पड़ेगा पहले, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, यूजर में जाना पड़ेगा। मैं सीधा देख रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाए, या यहाँ पे सर्च करो, देखो कहीं लिखा है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ब्राउज रिसेंट फाइल एड्रेस करंट फोल्डर, चलो यहीं सर्च करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं एक बार। जैसे हमने लाइब्रेरी पे क्लिक किया, तो ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे डॉक्यूमेंट पे क्लिक, और यहाँ पे फाइल आ गया। अब कौन सा फाइल अटैच करना था? आयुर्वेद। तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, यहाँ आप देखना लास्ट में लिखा हुआ आयुर्वेद, ये है ना, एक्सेल का फाइल है देखो, आयुर्वेद। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फाइल देखो अटैच हो गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नाम पे, तो देखो एक फाइल खुल गई आयुर्वेद वाली, देखो फाइल का नाम आयुर्वेद है। इसमें कुछ लिखा हुआ है कोंच बीज, अश्वगंधा, गिलोई, मुलेठी, ठीक है, जानते हो सब, ठीक है। तो ये देखो फाइल ओपन हो गई। हाँ, लिंक किया है समझ में आपको कि नहीं आया? तो हाइपरलिंक में बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो फाइल हमें अटैच करनी है वो फाइल है कहाँ पे। अगर आपको ये पता चल जाए ना वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। फिर बस हाइपरलिंक पे क्लिक करो, ये लोकेशन खुल जाएगी, वहाँ तक पहुँचो और ओके कर दो बस। और जैसे ओके कर दोगे वो लिंक बन जाएगा, कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो फाइल ओपन हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमने हाइपरलिंक लगा तो दिया है, अब हमें हाइपरलिंक क्लियर करना है। तो हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे होम टैब में जाके और क्लियर में जाके क्लियर हाइपरलिंक कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लियर हाइपरलिंक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है रिमूव हाइपरलिंक, इसका भी वही काम होता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर हाइपरलिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखोगे आप हाइपरलिंक क्लियर हो चुका है। आप बोलोगे सर कहाँ क्लियर हुआ है? क्लिक करके देखो आप, यहाँ पे फिंगर का निशान नहीं आ रहा है, हो रहा है? ओपन हो रहा है क्योंकि हाइपरलिंक हट चुका है। अभी जो इस तरह का ये ब्लू कलर रह गया है, इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करोगे, और एक बार इसको सिलेक्ट कर लेना ऐसे, ठीक हो जाएगा। तो अभी बताओ टॉपिक नंबर 6, अभी भी किसी का डाउट है कि नहीं? नहीं है ना? चलो अब चलते हैं टॉपिक नंबर 8 पे। 8 में क्या है,
हाउ टू मेक चार्ट टू कंपेयर डेटा। अगर किसी भी डेटा को अगर हमें कंपेयर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है चार्ट। ठीक है, अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं पहले वो देख लो। छोटा सा कंपेयर कर रहे हैं। हमारे कुछ एम्प्लॉय है, हम उनके सेल को कंपेयर करना चाहते हैं। 2022 की सेल को 2021 से कंपेयर करना चाहते हैं कि सेल बढ़ी है या सेल घटी है। सिंपल। तो डेटा आपके पास होना चाहिए। तो हमने लिख रखा है सभी इंप्लॉय का जो सेल था 2021 में कितना था किसका, और 2022 में किसका कितना था, वो लिख दिया हमने। अब हमें चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए आपके पास डेटा तो है, अब बनाना है चार्ट इसके ऊपर। तो बस आपको डेटा के ऊपर क्लिक करना है और आपको जाना है इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे मिलेगा आपको चार्ट का एक फीचर। ये देखो चार्ट बहुत सारे हैं, ये सारे चार्ट हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल में। नॉर्मल एक्सेल में क्या होता है, सिर्फ आप कॉलम चार्ट सीखते हो। तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो 2D और 3D दोनों चार्ट है। तो हम लेंगे 2D वाला चार्ट, बहुत ही सिंपल चार्ट होता है ये। बस क्लिक करोगे इसके ऊपर, ये चार्ट आपका आ गया है। और किस डेटा को बिहाफ पे आया है, इस डेटा के बिहाफ पे आया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। आप देखो इस चार्ट में जो है इसको इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। आप देखो यहाँ पे दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। ठीक है, और हमें नीचे दिखा रहा है, देखो ये जो ब्लू वाला कॉलम है वो सेल 2021 है, और जो रेड वाला कॉलम है वो सेल 2022 है। और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है नीतू। इसे कौन सा डिपार्टमेंट है, कीबोर्ड। और यहाँ पे नीतू के दो कॉलम है, एक ब्लू कॉलम है और एक रेड कॉलम है। एक कॉलम छोटा है और एक कॉलम बड़ा है। तो ये बताओ नीतू की जो सेल है किस साल में सबसे ज्यादा हुई है, 21 वाले में। आप बताओ एक बार कैसे पता चला हमें 21 वाले में सेल ज्यादा हुई है। क्योंकि इधर ये लिखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर है वो 21 को प्रेजेंट कर रहा है सेल, और जो रेड वाला कलर है वो 2022 की सेल दिखा रहा है। तो 2022 की सेल तो बहुत छोटी है, इसकी कॉलम ही देखो बहुत छोटा है, 2000 से भी नीचे तक है। और जो 21 वाला सेल है वो देखो 6000 को भी क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेल 21 में ज्यादा थी इसकी, और 20 में देखो काफी कम हो गई है। और एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो उसके ऊपर टच करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 1122 सेल हुआ इसका कीबोर्ड किस महीने, 2022 के सन में। आप ये बताओ, रिंकी आपको बताना है, ठीक है, बाकी तो बता ही देंगे। आप ये बताओ कितने एम्प्लॉय का सेल इंक्रीज हुआ है। नंबर बताना बस, 3 4 5, बस और कुछ नहीं। गिन लो पहले आराम से। क्या बताना है, कितने एम्प्लॉय का जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है। नंबर बताना बस, ठीक है, 4 5 6 जो भी है। कितने एम्प्लॉय का सेल इंक्रीज मतलब बढ़ गया। नंबर बताओ मेरे को सीधा, 4 या 5 या 6 7 कितने। 7। अब बताओ 4। आप बताओ 4 5। आपका 7, आपका 4, आपका भी 4, आपका 5। आप बताओ गिन लिया कैसे बोल रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं किसका कितना सही है। इसका सेल तो कम हो गया क्योंकि 21 में सेल 6000 है। तो इसका सेल अगर 6000 से ज्यादा होता तभी तो सेल बढ़ा है इसका। तो इसका सेल तो 6000 से बहुत कम है, तो अगले साल सेल बढ़ा ही नहीं इसका। इसका देखते हैं वैशाली का। वैशाली का तो सेल 2021 में कितना था, 8000 के करीब। अगर ये रेड वाला कॉलम ब्लू वाले कॉलम के ऊपर होगा तभी तो सेल बढ़ा है इसका, तो इसका भी सेल कम है। इस बंदे का सेल देखो, प्रिया का, इसका सेल जो है पहले 2000 से थोड़ा सा ऊपर था, सिर्फ देखो यहाँ पे 2000 के चार्ट से थोड़ा सा ऊपर है। और 2022 में देखोगे इसने 8000 भी क्रॉस कर लिया है। तो इसका सेल बढ़ गया बहुत, 4 गुना बढ़ा करीब करीब। इसका भी सेल बढ़ा है राम का। पहले सेल देखो कम है, 2022 में सेल ज्यादा है। तो कितने बंदे हो गए अभी तक, 2। फिर देखो श्याम का जो सेल है पहले कम है, और फिर रेड वाला चार्ट देखो ब्लू वाले चार्ट से ऊपर है थोड़ा सा, तो सेल बढ़ गया है, तो 3 हो गए। मोहन का सेल नहीं बढ़ा है क्योंकि देखो जो ब्लू वाला चार्ट है वो 2000 को टच कर रहा है बिल्कुल, और जो रेड वाला चार्ट है वो थोड़ा सा टच नहीं कर रहा है।
तो सेल कम हो गया इसका। अजय का सेल बढ़ गया है। चार्ट देखो, ब्लू वाला छोटा है, रेड वाला चार्ट बड़ा है, तो 4 बंदे हो गए। इसका सेल नहीं बढ़ा है क्योंकि देखो पहले बहुत ज्यादा था और अब बहुत कम हो गया है, तो सेल तो बढ़ा ही नहीं। इसका सेल बढ़ गया है। आपका 8 डाउट नहीं था ना? आपका डाउट था ना? आपका डाउट था? हैं? आपका ही डाउट था? आपका तो नहीं था डाउट? तो आपको नहीं पता चार्ट में क्या देखते हैं? उसमें हल्का सा ये श्याम वाला है। हम्म, हल्का सा नहीं, बहुत फर्क है। ये हल्का सा फर्क है, वो साफ साफ दिख रहा है, वो लाइन को टच नहीं कर पा रहा है, बहुत गैप है, और इसमें देखो बिल्कुल टच कर पा रहा है लगभग। चलो ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हुआ कुछ? अब डिलीट कर दो चार्ट को। बस इसमें क्या होता है, कंपेयर हम देखते हैं करके कि सेल हमारा बढ़ रहा है या सेल घट रहा है एम्प्लॉय का। तो देखोगे एम्प्लॉय का जो सेल है, प्रिया का बढ़ रहा है, राम का सेल बढ़ा है, और फिर श्याम का सेल बढ़ा है, और अजय का और अरविंद का। बाकी जितने भी एम्प्लॉय है उनका सेल काफी कम हो गया है। ठीक है, सिंपल होता है। और यहाँ पे इसको क्लिक करोगे कोने पे, कई बंदों को ना चार्ट डिलीट करना ही नहीं आता है, वो सोचेंगे यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे, और डिलीट नहीं होता है। हाँ, तो कोने पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है कोने पे, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो सर्कल बना हुआ है ऐसे क्लिक करना है, और फिर डिलीट का बटन दबाना है। और चार्ट लाने का एक शॉर्टकट की होता है, आप कीबोर्ड से एफ ऑल्ट F1 प्रेस करो, चार्ट आ जाएगा आपका, फिर इसको आप बड़ा कर लो। और नेक्स्ट सीट पे चार्ट चाहिए तो बस F11 प्रेस करो, तो चार्ट नेक्स्ट सीट पे आ जाएगा अपने आप। अब बताओ, टॉपिक नंबर 9 किसका डाउट है? टॉपिक नंबर 9, सीलिंग और फ्लोर फॉर्मूला का यूज करना। सीलिंग का मतलब होता है छत, और फ्लोर का मतलब वैसे इसका मीनिंग होता है, फ्लोर का मतलब फर्श। अब ये फॉर्मूला जो है हमारी कंपनी में क्या काम आएगा वो देखते हैं। अब देखो, आपको मान लो आप गोडाउन में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको मैंने दिया है 36 फोन। कितने फोन दिया आपको? 36 फोन दिया मैंने, और मैंने आपको बोला इस फोन को एक बॉक्स के अंदर 5 ही पैक करना है, ना कम ना ज्यादा। वैसे जगह ही नहीं होगी 5 से ज्यादा पैक करने की, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आपके 36 मोबाइल है, और एक बॉक्स में कितने पैक करने हैं आपको? 5। और मैंने आपको ये बोला 5 से कम पैक नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो आपको 36 फोन मिले हैं, ये 5 बॉक्स में सारे फुल हो सकते हैं? नहीं होंगे, कुछ पीस बच जाएंगे। आप बताओ इनके कितने पीस बचेंगे? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 36 मोबाइल है, और एक बॉक्स में 5 ही मोबाइल पैक करने हैं। बॉक्स जानते हो क्या होता है? कार्टून जैसा कुछ, उस हाँ, एक बच जाएगा बस, क्योंकि 5 के बॉक्स बनाओगे तो 7 बॉक्स तो बन जाएंगे, पर जब 8वां बॉक्स बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक ही फोन रहेगा, तो यानी 4 फोन हमारे पास कम है। 4 फोन अगर हमें और मिल जाए तो सारे बॉक्स भर जाएंगे। तो सीलिंग का मतलब होता है आपको कितने फोन और चाहिए ताकि आपके सारे बॉक्स फुल हो जाए। तो देखते हैं कितने फोन चाहिए हमें, इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सीलिंग और करेंगे ब्रैकेट ओपन, और हमारे पास मोबाइल कितने हैं? 36, एक बॉक्स में कितने पैक करने हैं? 5, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखो ये बोल रहा है आप 36 की जगह इसको 40 पीस कर दो, तो आपके सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे, कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा। सिंपल है। एक होता है हमारा फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? आपके पास 36 मोबाइल है, एक बॉक्स में 5 पैक करना है, तो इसमें क्या पता चलता है कितना पीस कम करना है, इसमें क्या है कितना पीस ज्यादा करना है, और इसमें फ्लोर में क्या होता है कितना पीस कम करना है ताकि सारे बॉक्स फुल हो जाए। तो यहाँ पे कितना पीस कम करना है? एक। आंसर देख रहा कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं फ्लोर और ब्रैकेट ओपन 36, 5, और ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये बताएगा आप इसको 35 पीस कर दो, तो आपके ना सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे, कोई पीस नहीं बचेगा। आपके 2 ऑप्शन है, या तो 36 की जगह आप कितना करो इसको 40 करो, या तो 36 की जगह यहाँ पे कितना करो 35 करो, तब सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे।
एक पीस या तो लौटा दो या 4 पीस और बढ़ा दो। आया समझ में कि नहीं आया अभी? अगर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा रिपीट करते हैं। अगर एक बॉक्स में मुझे 5 की जगह अगर बोला जाए एक बॉक्स में आपको 4 पीस पैक करने हैं, कितने? 4 पैक करने हैं। अगर मैं 4 लिख के एंटर करूंगा, आप बताओ रैंक की कितना आंसर आएगा नीचे? क्योंकि आप क्या करना, हमें 5 की जगह बोला गया है एक बॉक्स में 4 ही पीस पैक करने हैं, और मोबाइल कितने दे गए हमें? 36। तो क्या अब सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे या कुछ बच जाएगा? सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे, क्योंकि 4 की टेबल में 36 आता है। 4 8 32, 4 नेम 36। तो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। हाँ, क्या बात है, 36 ही आएगा, क्योंकि सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं 4 कर दूं, यहाँ पे कितना आंसर आएगा? यहाँ भी 36 आएगा। जब सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे, ना क्वांटिटी बढ़ानी है ना घटानी है, देखो 36 आएगा। भाई बिल्कुल ठीक है, सारे बॉक्स फुल हो जाएंगे इतने में तो। पर यहाँ पे अगर मैं 37 कर दूं, आप कितना आंसर आएगा? यहाँ पे 36 ही आएगा, क्योंकि 37 बॉक्स में 37 क्वांटिटी जो है बॉक्स के अंदर फुल नहीं हो पाएगी। या तो उसको 36 करना पड़ेगा, या तो उसको देखो यहाँ पे 40 करना पड़ेगा। सिंपल है। तो सीलिंग का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है ताकि सारे बॉक्स फुल हो जाए जितना आपको बोला गया है। और फ्लोर का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी आपको घटानी है। अगर अभी भी किसी का डाउट है तो मुझे बताओ। चलो बाकी डाउट हम कल सीखेंगे, ठीक है।